कहानी है तीन दोस्तों की, राहुल, मुकुल और शोभित। तीनों दोस्त कॉलेज टाइम से साथ थे और इनकी दोस्ती पक्की यारों वाली थी। तीनों हर शाम मोमो खाने निकलते थे। आज भी एक ऐसा ही शाम था। तीनों दोस्त मोमो खा रहे थे। राहुल अपनी इंस्टा फीड चेक कर रहा था। उसके इंस्टा फीड में लोनावला की खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ की एक रील आई। वो देखकर उसने अपने दोस्तों से कहा कि हमें भी कभी एक साथ लोनावला जाना चाहिए। मुकुल ने राहुल की बात सुनकर बोला कि चलो कल चलते हैं। इसी बात पे तीनों खुश हो गए और डिसाइड किया कि अगले दिन वो तीनों लोनावला ट्रिप पर जाएंगे। तीनों दोस्त काफी खुश थे। उनका बरसों का सपना आज रियलिटी में तब्दील होने वाला था। उनको लोनावला पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उन तीनों ने सोचा कि रात होटल में गुजारेंगे और घूमने अगले दिन जाएंगे। काफी ढूंढने के बाद उनको एक होटल मिला जहां पे रूम खाली थी, लेकिन वहां पर एक पॉलिसी थी कि एक रूम में सिर्फ 2 लोग रह सकते थे। इसलिए तीनों ने 2 रूम बुक करवाया। एक रूम में मुकुल और शोभित स्टे करने वाले थे और दूसरे में राहुल मुकुल और शोभित को उनके रूम में छोड़कर खुद के रूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला तो उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसके बेड से उठकर खिड़की की तरफ बहुत जोर से भागा। राहुल ने अपनी थकान समझकर उस फीलिंग को इग्नोर कर दिया। उस रूम में कुछ ज्यादा ठंड सा महसूस हो रहा था, जबकि रूम की एसी भी ऑफ थी। राहुल ने अब कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गया। उसने खुद के आंख जैसे ही बंद किए, उसको ऐसा लगा कि कोई उसको कोने से देख रहा है। उसको पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। आज पहली बार ऐसा कुछ फील हो रहा था। वो काफी डर चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने बाकी दोनों दोस्तों के वहां ही सोएगा। जब उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई, तब दोनों ने राहुल की बहुत मजाक बनाई। शोभित ने कहा, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, देखते हैं कौन है तेरे रूम पे। जब तीनों ने रूम का दरवाजा खोला और अंदर गए, तब उनको भी बहुत ठंड लगने लगी और ऐसा लग रहा था कि बालकनी से कोई उन्हें देख रहा हो। शोभित और मुकुल राहुल की बात मान गए और उस रात तीनों एक रूम में सोए। अगले दिन राहुल ने होटल स्टाफ को रूम चेंज करने को कहा। होटल स्टाफ ने रूम चेंज करने से मना कर दिया। राहुल ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक रात तो निकालना है। उसके बाद तीनों दोस्त लोनावला घूमने निकल गए। उन्होंने बहुत मजा किया। रात में वो लोग होटल वापस आए और अपने कमरों में चले गए। राहुल जब चेंज करके बेड पे सोने गया, उसको किसी की शैडो दिखी बालकनी की तरफ। वो भाग के गया बालकनी की तरफ, लेकिन वहां उसको कुछ नहीं दिखा। जैसे ही वो वापस रूम की तरफ मुड़ा, वो बहुत जोर से चीखा। उसे वाइट साड़ी पहनी उल्टे पैर वाली भूत दिखी। वो बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त राहुल के रूम पे भागे हुए आए। उन्होंने देखा कि राहुल की बालकनी से कूदने की कोशिश कर रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और दोनों राहुल को रोकने लगे। किसी तरह राहुल को उन्होंने पकड़ा और सुला दिया। नेक्स्ट डे तीनों अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर भी राहुल बहुत अजीब हरकतें करता था। बहुत डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने घर की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। बाद में मुकुल और शोभित को उनके किसी दोस्त से पता पड़ा कि उस होटल के उस रूम से किसी लड़की ने बालकनी से कूदकर सुसाइड की थी और वो लड़की की आत्मा अब भी जो भी उस रूम में आता है, उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। Like, comment, and subscribe.